हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लाया हूं सर। न्यू सिलेबस 2023 से रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैं लेने वाला हूं सर, ठीक है, उसके बारे में मैं अनाउंसमेंट ला रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी CSCT जैन 23 पास हुए हैं और जो न्यू सिलेबस ऑप्ट करने वाले हैं और जो दिसंबर 23 के लिए अपीयर करने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी बच्चे इंक्वायरी कर रहे हैं कि सर आप रिकॉर्डिंग कब स्टार्ट करोगे, न्यू सिलेबस के जो लेक्चर्स हैं वो हमें कब से अवेलेबल होंगे, हम कब बाय कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ये पूरा वीडियो है। इसमें मैं पूरा न्यू सिलेबस का जो मेरा सब्जेक्ट है ग्रुप 1 के अंदर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बारे में मैं पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। मेरी एक्सपेक्टेशंस भी मैं बताने वाला हूं कि ये पेपर क्या लेवल का होने वाला है, इसमें क्या है क्या नहीं है, कितना थ्योरी कितना प्रैक्टिकल, और क्या परेशानियां आपको इस सिलेबस में जाएगी, कैसे आप इस सब्जेक्ट को टैकल कर सकते हो। सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। और यस, आप लेक्चर्स कब, कैसे, कितने में बाय कर सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन भी इसमें मैं देने वाला हूं। सो डू एंश्योर कि आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो। सारे सवालों के जवाब आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको 1 to 1 कुछ भी कमेंट में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला है कि भाई ये अनाउंसमेंट है वीडियो लेक्चर्स का, ठीक है। एज यू नो, मैं सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूं। मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करता, न मैं फेस टू फेस लेक्चर्स पढ़ाता हूं। आई ओनली डील इन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। तो फ्रेश लेक्चर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं रिकॉर्डिंग फॉर न्यू सिलेबस 2023, ठीक है, CS एग्जीक्यूटिव। तो ये है। और मेरा सब्जेक्ट ग्रुप 1 में आपको पता ही है कौन सा है, CAFM, यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको प्यार से हम बुलाएंगे CAFM, ठीक है। तो CAFM में मैं डील करूंगा ग्रुप 1 में। एंड यस, मैं ग्रुप 2 में भी डील करूंगा इन CMSL, कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लॉ। उसका भी सेपरेट अनाउंसमेंट आने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। उसकी भी रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करूंगा और वो लेक्चर्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। फ्यू डेज की ही बात है, उसका भी प्रॉपर अनाउंसमेंट आ जाएगा। क्लियर है। तो इन टोटल CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस 2023 में मेरे दो सब्जेक्ट्स होंगे, वन इन ग्रुप 1 दैट इज CAFM एंड सेकंड विल बी इन ग्रुप 2 विच विल बी CMSL, ठीक है, कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लॉ। ये दो सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें मैं डील करूंगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो बात आपको पता होना चाहिए कि ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट होने वाला है न्यू सिलेबस के अंदर CS एग्जीक्यूटिव में जो पूरा का पूरा रिटन पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। और इसमें एक भी MCQ नहीं होने वाला है। तो सर बाकियों में क्या होगा, बाकियों में 20 मार्क्स के MCQ डाले गए हैं। हर पेपर में CS एग्जीक्यूटिव में 20 मार्क्स के MCQ रहेंगे। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है CAFM जिसमें MCQ रहेगा ही नहीं, मतलब वो पूरा 100 मार्क्स का रिटन डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। क्लियर है। तो ऑब्वियसली इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये थोड़ा टफ जाएगा। नो MCQ मतलब टफ जाएगा। क्यों सर? क्योंकि MCQ इजी होते हैं। MCQ में लिखना नहीं होता है, आपकी हैंड राइटिंग, आपकी स्पीड, ये सब मायने नहीं रखते हैं। MCQ थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़े से इजी जाते हैं एज कंपेयर टू रिटन, ठीक है। तो 20 मार्क्स के MCQ बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इसमें नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इस टाइप का ब्रेकअप है, 2 पार्ट्स है इसके अंदर। पार्ट 1 है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, 60 मार्क्स, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है एग्जिस्टिंग जो सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस उसके जैसा ही है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ही नाम था, 60 मार्क्स का ही था। चैप्टर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब 60 मार्क्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो पहले भी था, अभी भी है, बस पहले MCQ था, अब वो रिटर्न हो जाएगा। ये बड़ा चेंज है, ठीक है। और सेम गोज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस में है, 60 मार्क्स का था वो, ठीक है, लेकिन वो वहां पे 60 मार्क्स का था। यहां उन्होंने सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा सेम रखा है और सिर्फ मार्क्स कम कर दिया है। सोचो ये बहुत गलत हुआ है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, क्योंकि ये FM जो आप पढ़ रहे हो ये 60 मार्क्स का है करंट सिलेबस में। ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, ऑलमोस्ट, बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है, लेकिन मार्क्स 60 से कम करके सीधे 40 कर दिया फिट करने के लिए। बट सिलेबस 60 का है, आ रहा है ख्याल में। तो 60 एक्चुअल में ये सिलेबस का जो कवरेज है वो 120 होना चाहिए, बट वो आपको 100 मार्क्स के लिए ही है। और इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट बहुत लेंदी फील होगा, जैसे टैक्सेशन होगा। टैक्स लॉस भी ऐसा ही सब्जेक्ट है, दो अलग अलग बड़े सब्जेक्ट्स हैं।
इनकम टैक्स अलग है, जीएसटी अलग है, और उसको फिट किया गया है, पर वो भी आपको महसूस होगा कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो सेम प्रॉब्लम जो टैक्स लॉज में थी, अब वो सेम प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, और यहाँ कोई एमसीक्यू भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसा इसका ब्रेकअप होगा। अब पहला एग्जाम जो सीएस एग्जीक्यूटिव का न्यू सिलेबस में होने वाला है वो आपको पता होगा, वो है दिसंबर 2023। जून 2023 न्यू सिलेबस में नहीं है, वो प्योरली एग्जिस्टिंग जो ओल्ड सिलेबस है उसी का एग्जाम होने वाला है। तो जो भी बच्चे न्यू सिलेबस में आना चाहते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में, उनका पहला एलिजिबल अटेम्प्ट जो आने वाला है वो होगा दिसंबर 2023। उसके पहले आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ये जो मेरा रिकॉर्डिंग होगा, ये जो मैं रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट कर रहा हूं फ्रेश सब्जेक्ट की, ये भी दिसंबर 2023 के लिए ही है। एक और बात मैं बता दूं जो काफी बच्चों को नहीं पता होती, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही बेसिक चीज है, कि ये जो सब्जेक्ट है सर ये लॉ सब्जेक्ट नहीं है। सर ये कोई बताने की बात है? यस बेटा, बताने की बात है, क्योंकि आप ईटी के बच्चे हो। जो ईटी के बच्चे नहीं हैं, एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव में है, एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल में, उनको सब पता है, पर एग्जिस्टिंग ईटी के जो बच्चे हैं उनको नहीं पता रहता। वो जो लॉ सब्जेक्ट को जिस तरह से परसीव करते हैं, सोचते हैं अमेंडमेंट्स, कब की रिकॉर्डिंग है, क्या है, ये सब ये सब्जेक्ट में इतना मायने नहीं रखता है। इसमें चेंजेस होते ही नहीं है। इसमें लॉ का बहुत ही नेग्लिजिबल सा इम्पैक्ट होता है। तो इसमें हर अटेम्प्ट में कोई खास चेंज होता ही नहीं है। आ रहा है कुछ समझ में? तो आप टेंशन मत लेना, तो आप टेंशन मत लेना इसकी। ठीक है, तो दिसंबर 23 के लिए ही मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो पहला अटेम्प्ट होगा अंडर न्यू सिलेबस। ठीक है, फिर है कि ये फ्रेश रिकॉर्डिंग्स है। ठीक है, ये कोई पुरानी रिकॉर्डिंग ओल्ड का कट कॉपी पेस्ट करके मैं दे दूंगा, ऐसा नहीं है सर, क्योंकि पेपर पैटर्न बदल रहा है। काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और कुछ खास गलत भी नहीं है, जो चीज़ें सेम है आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। बट क्योंकि पहले आपका जो पेपर था वो एमसीक्यू था, एमसीक्यू में पढ़ाने की स्टाइल अलग होती है, रिटन में पढ़ाने की स्टाइल अलग होती है, इसीलिए पूरा फ्रेश रिकॉर्डिंग रहेगा। प्रॉपर फुल पूरा मैं जीरो से लेके इसको स्टार्ट करूंगा। यस, अभी जो माइनर सा दिक्कत है वो है कि मॉड्यूल अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। इंडेक्स रिलीज हो गया है, ठीक है, हमको चैप्टर्स, उसके अंदर जो मेन हेडिंग्स हैं वो सब पूरा रिलीज हो गया है, लेकिन फुल डिटेल्ड मॉड्यूल अभी तक आईसीएसआई ने रिलीज नहीं किया है। ठीक है, इसलिए मैं अभी स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा। जो लेक्चर्स मेरे रिकॉर्ड होंगे 1 आध घंटा मैं डेली स्टार्ट करूंगा, और द मोमेंट मेरा आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल आ जाएगा फिर हम अपने नोट्स फाइनल कर सकते हैं। और फिर जब जैसे ही नोट्स हम फाइनल कर देंगे, बायर्स को फिजिकल कॉपी पहुंचा देंगे, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये फ्रेश रिकॉर्डिंग्स होंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं लेकिन फ्रेश रिकॉर्ड होगा, डेली बेसिस पे आपको मिलेगा, डेली बेसिस पे आपको मिलेगा। ठीक है, सारे लेक्चर्स एक साथ नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैं डेली अभी से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्लियर है? फिर कब से स्टार्ट हो रहा है सर? तो ये मैं 1 फेब से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 फेब से प्रॉपर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। जो भी लेक्चर्स परचेज करना चाहते हैं उनको जो रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है वो 1 फेब से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, और डेली 1 आवर या 2 आवर डिपेंडिंग अपॉन माई टाइम मैं डेली अपलोड करूंगा। ठीक है, डेली अपलोड करूंगा, डेली आपकी पढ़ाई चालू होगी, और ग्रेजुअली वो स्पीड बढ़ते जाएगी। ग्रेजुअली मैं लेक्चर्स जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके डालते जाऊंगा, आप अपने स्पीड के हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 15-20 डेज थोड़ा स्पीड कम रहेगा मेरा, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर द स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीएसआई। ठीक है, तो अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 फेब से आपको रिकॉर्डिंग्स 1 या 2 घंटा डेली मिलना स्टार्ट हो जाएगा गूगल ड्राइव पे। ठीक है, फिर है कि पूरा ड्यूरेशन क्या होगा। अब बात को समझना, अभी जो मेरा लेक्चर होता है अभी मेरा 150 to 160 आवर्स का है। क्यों सर? क्योंकि एमसीक्यू है, एमसीक्यू को पढ़ाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन यहां तो रिटर्न पेपर है, और ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी प्रैक्टिकल है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी प्रैक्टिकल है। दोनों 60-40 ये जो है सब प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, सब में फुल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। बहुत ही माइनर 1 या 2 ही ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है, बाकी हर चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होने ही वाले हैं। और हर चैप्टर में आपको कम से कम 15-20-25 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो मुझे पढ़ाने ही पड़ेंगे। 5-10 क्वेश्चन पढ़ाने वाला तो अब जमाना रहा नहीं है, आए ख्याल में? तो 15-20 अलग अलग क्वेश्चंस मुझे सॉल्व कराने ही पड़ेंगे। बहुत सारे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा आपको। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरी स्पीड है पढ़ाने की,
250 आवर्स तक ये मेरा रिकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। मेरा रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, ये जो मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिस विल बी ऑफ 250 आवर्स, ठीक है। मिनिमम ज़्यादा भी जा सकता है, बट 250 आवर्स तक मैं कोशिश करूंगा कि मिनिमम 250 आवर्स तक का कंटेंट मैं इसमें देने वाला हूँ, ठीक है। तो काफ़ी इसलिए बोल रहा हूँ, लेंदी होगा, टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये एक ही सब्जेक्ट ऐसा है ग्रुप 1 के अंदर जहाँ पे आप 40 के लिए भी तरसोगे, थोड़ा टफ जाएगा। 40 मार्क लाना भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इसमें एमसीक्यू बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 1 में, उन तीनों में एमसीक्यू रहेंगे 20 मार्क्स के। तो वहां आप थोड़ा पासिंग का बेस बना सकते हो, 20 में से 15, 20 में से 12 आसानी से आपके आ जाएंगे, तो बेस बन जाता है। 10, 12, 15 मार्क अगर आपको एमसीक्यू से मिल रहे हैं ना, तो 40 का इतना स्ट्रगल नहीं रहेगा। बट यहां वो स्ट्रगल आपको रहेगा क्योंकि यहां प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल आपकी स्पीड, आपकी प्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है। और आपको पता ही है, प्रैक्टिकल में आपने कहीं स्टार्टिंग में मिस्टेक कर ली तो आगे का पूरा आंसर गलत हो जाता है और आपको सीधे 0 मिलता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, या तो 5 में से सीधे 4 मिल जाते हैं, या तो सीधे 5 में से 0 मिलता है। स्टेप मार्किंग होती है, नो डाउट अबाउट इट, जितने स्टेप्स किए होंगे आधा 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 करके स्टेप मार्किंग मिलती है। बट स्टिल मैं कह रहा हूं स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट आपको महसूस होगा क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा होगा, कैलकुलेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो आपकी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना होगा, तो थोड़ा स्ट्रगल होगा जो बाकी सब्जेक्ट्स में उतनी स्ट्रगल आपको नहीं मिलने वाली है। टैक्स में मिलेगी, टैक्स में भी मिलेगी इस बार, क्योंकि टैक्स भी 80 मार्क्स का रिटर्न होने वाला है। तो ग्रुप 2 में आप देखोगे तो टैक्स सब्जेक्ट आपको इसी तरह थोड़ा सा बर्डनसम फील होगा क्योंकि वहां भी कैलकुलेशंस है, वहां भी रिटर्न पेपर होगा, यहां पे भी वही दिक्कत होगी, ठीक है। तो 250 आवर्स का रिकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली होगा और फिर वैलिडिटी मिलेगी सर पूरा 1 साल, ठीक है। जहां से भी आप परचेज करोगे 1 साल पूरा हम वैलिडिटी देते हैं, ठीक है। और अनलिमिटेड व्यूज होंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से 2-3 बार भी लेक्चर्स को देख सकते हो, सेम डिवाइस पे आप देख रहे हो तो, ठीक है। फिर है कि इसमें बुक्स मिलेंगी, ठीक है। बस अब दिक्कत यह है कि जैसे ही आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल आ जाएगा उसके बाद ही हम अपनी बुक को फाइनल कर पाएंगे, दे पाएंगे। तो उसमें बस थोड़ा इनिशियल जो ट्रांजिशन टाइम है, ट्रांजिशन फेज है, उसमें आपको थोड़ा टाइम जाएगा। बट फिजिकल बुक्स प्रॉपरली मेरी मिलेंगी, बाइंडेड प्रॉपर बुक्स मिलेंगी, विथ उसमें पूरी थेरी भी रहेगी और उसमें विथ फुल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे। और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको होमवर्क या थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूं विथ प्रॉपर वर्किंग्स, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस की भी टेंशन नहीं है, वो मैं ही दूंगा, ठीक है। फिर है कि अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सर क्या पूरा 100 मार्क का पेपर प्रैक्टिकल होगा? कुछ तो थ्योरी क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या लगता है? तो इसमें मैं एक चीज अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि जब 2017 का सिलेबस आया था, ठीक है, जो अभी चल रहा है, जिसको अभी आपने अचानक से ओल्ड सिलेबस कहना स्टार्ट कर दिया है, तो ये कभी न्यू था, ठीक है, नई नई शादी हुई थी इसकी, तो ये भी न्यू सिलेबस था। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसका एक अटेम्प्ट हुआ था दिसंबर 18, ठीक है। दिसंबर 18 एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मतलब सीएमए और एफएमएसएम, ठीक है, ये जो 3 सब्जेक्ट थे ना, ये तीनों के तीनों रिटर्न पेपर्स थे। और जून 19 से आईसीएसआई ने क्या किया था, ये तीनों को एमसीक्यू कर दिया था। आई ख्याल में, मतलब एक अटेम्प्ट है ऐसा जिसमें ये पेपर रिटर्न थे। सीएमए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, रिटर्न था। एफएमएसएम, एसएम खैर थेरीज था, पर एफएम उसमें भी प्रैक्टिकल था, तो उसमें भी आपको वहां से अंदाजा आएगा आईसीएसआई का ही पेपर था, ठीक है। मैं सीए का पैटर्न देख के आपको कुछ नहीं बता रहा, मैं आईसीएसआई का उसका खुद का पेपर देख के बता रहा हूं कि जो ओल्ड सिलेबस था उसका एक पेपर फुल रिटर्न हुआ था ऑफ सीएमए एंड एफएमएसएम एंड इवन फॉर टैक्स। टैक्स के लिए भी आप वहां से आइडिया ले सकते हो। तो मैं आपको एक वो पेपर दिखा देता हूं, ठीक है। ये गाइडलाइन आंसर्स हैं जो आईसीएसआई रिलीज करता है। तो ये पेपर था, देखो, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, दिसंबर 18 रिटर्न पेपर था, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो ये पूरा मैंने आपके लिए एनालिसिस कर लिया है। इसमें आपको पता होगा कि एक दो क्वेश्चंस में ऑप्शंस मिलते हैं, इधर और मतलब आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का नहीं होता है। ऑप्शन वाले मिला के
आपका जो पेपर होता है वो 135 मार्क्स का होता है, ठीक है, लगभग सारे पेपर्स का होता है। तो 135 के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको कि इस पेपर में 51 मार्क्स की थ्योरी है और बचा हुआ प्रैक्टिकल है। तो अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो 40% मार्क्स की थ्योरी आई है। एंड एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न है एफएम का, सिर्फ एफएम जो है वो 60 मार्क्स का था और ऑप्शंस मिला के, ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिला के वो 75 मार्क्स का था। और ये 75 में से 40% जो था वो थ्योरी था। आए ख्याल में? तो ये लगभग लगभग दोनों में फिट बैठ रहा है कि 40% जो पेपर है वो थ्योरी क्वेश्चंस हैं। थ्योरी बोले तो ये ऐसे लिखते बैठो, ठीक है, लाइन दी रहेगी उसको एक्सप्लेन करो या उसके बारे में लिखो। कुछ 5 मार्क्स के आएंगे, कुछ 3 मार्क्स के भी आएंगे, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आ चुके हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, कुछ प्रैक्टिकल आएंगे और कुछ इस तरह से थ्योरी दिखेंगे आपको, ठीक है। मैं थ्योरी दिखा देता हूं। ये देखो, ये थ्योरी है। आए ख्याल में? तो ऐसे आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे। तो मेरा जो अभी अंदाजा बन रहा है पेपर देख के वो हो रहा है 40% का, ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट 40% पेपर टू बी थ्योरी एंड 60% पेपर टू बी प्रैक्टिकल, ठीक है। देखो सब में ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं, तो ऐसा है, ठीक है। तो मेरा जजमेंट क्या है, 40 थ्योरी 60 प्रैक्टिकल, ठीक है। और आपको पूरा पूरा लिखना है, इस हिसाब से ही थ्योरी पढ़ाई जाएगी। एक एक वर्ड पे जो अपन बारीकी से पढ़ते हैं ना एमसीक्यू पेपर के लिए, वैसा एंगल इसमें मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो मेरा टीचिंग स्टाइल हल्का सा अलग होगा। जैसे मैं एमसीक्यू में एक एक वर्ड, एक एक चीज पे ध्यान देता हूं, पंच वर्ड्स को हाईलाइट करवाता हूं, उतना डिटेल में नहीं होगा। आपको पूरी वर्ड टू वर्ड ही पढ़ाऊंगा मैं, बट आपको पूरा लिखना है। इस एंगल से मैं पढ़ाऊंगा, इस एंगल से कोशिश करूंगा कि पॉइंट्स वगैरह आपको मैं क्लास के अंदर ही याद कराते जाऊं, ठीक है। तो पंच वर्ड्स और वो एकदम जो वर्ड्स पे ध्यान देना होता है वो वाला जो है वो स्टाइल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको एमसीक्यू इसमें आने ही नहीं वाले, ठीक है। तो ये एक बात है जो मैंने ऑब्जर्व की मेरे एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो, ये आप नोट कर सकते हो। सिक्सटी परसेंट प्रैक्टिकल यानी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले और 40% थेरी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? 60 प्रैक्टिकल 40 थेरी। अब आते हैं मुद्दे पे, वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि एक लॉन्चिंग ऑफर है, ठीक है, ऑब्वियसली मार्केटिंग है ठीक है। तो लॉन्चिंग ऑफर है, मैं जो फ्रेश वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो CSET जनवरी 22 वाले जो बच्चे पास हुए हैं और जो न्यू सिलेबस ऑप्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे CSET नवंबर 21 वाले भी होंगे, 22 वाले सॉरी, वो भी हो सकता है न्यू में ले रहे हो। तो जो भी बच्चे न्यू सिलेबस ऑप्ट कर रहे हैं, दिसंबर 23 अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए ये लॉन्चिंग ऑफर है, ठीक है। लिमिटेड पीरियड है, 10-12 दिन 15 दिन, उससे ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है। जो न्यू सिलेबस लेने का डिसाइड कर रहे हैं और जो अभी 1 फेब के बाद रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये प्रॉपर ऑफर है, ठीक है। और ऑफर में आपको सिर्फ 4999, ठीक है, 5,000 रुपए में पूरा 250 आवर्स का वीडियो लेक्चर विथ प्रॉपर बुक्स, विथ प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, विथ प्रॉपर टेस्ट सीरीज, ठीक है, सब मिलेगा। और सिर्फ प्राइस होगी 5,000। वैलिडिटी भी मिलेगी 1 ईयर और अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मिलेगा वो है डाउट सॉल्विंग। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा बाय करने के बाद लेक्चर्स, और उस पे आप सारे डाउट्स पूछ सकते हो। खैर बच्चे बहुत कम हैं, बट स्टिल कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होंगे, कुछ आर्ट्स के होंगे, अलग अलग जगहों से कॉमर्स में लोग आते हैं। आर्ट्स से खैर नहीं आ सकते आई थिंक सो, बट साइंस वाले रहते हैं, काफ़ी लोग अदर फील्ड से भी आते हैं, ठीक है। तो डाउट सॉल्विंग इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो डाउट सॉल्विंग आपको बहुत एक सपोर्ट देगी। आपको टेंशन नहीं होगा कि यार चलो कहीं कोई स्टेप में आप अटक गए, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं समझ रही, कोई कैलकुलेटर ट्रिक आपको नहीं समझ रही है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ के क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है। विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है।
तो डाउनलोड लिंक विथ बुक का प्राइस है, ठीक है। रेगुलर प्राइस इसका रहेगा 7000, ठीक है, क्योंकि 250 आवर्स का है, ठीक है। बहुत आवर्स बढ़ गए हैं, इसीलिए वो रेगुलर प्राइस ऑफर होने के बाद आपको साइट पे दिखेगा 7000। तो 7000 का जो है आपको सिर्फ 5000 में मिल रहा है। तो डू ग्रैब द ऑफर और फटाफट लेके मेरे साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दें। दिसंबर 23 का मिशन ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। फिर इसका मैं डेमो लॉन्च करूंगा, क्योंकि ईईटी के बच्चे हैं, जानते नहीं है मेरे को, मेरा टीचिंग स्टाइल उनको नहीं पता है, ठीक है। इसीलिए मैं डेमो स्टार्ट करने वाला हूं 27 जनवरी से। यस, 27 जनवरी से यूट्यूब चैनल पे मैं डेमो लेक्चर्स, जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं, वो मैं कुछ 5, 7, 8 जितना मेरे को लगा ज़रूरी लगेगा उतने नंबर ऑफ लेक्चर्स डेली एक एक अपलोड करूंगा। और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरी टीचिंग स्टाइल का, आपको जम रही है नहीं जम रही है, समझ में आ रहा है नहीं जम रहा है, लेक्चर्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, ठीक है। वो सब आप जजमेंट लेने के लिए जितने डेमो देने की ज़रूरत पड़ेगी मैं उतने डालूंगा, ठीक है। तो 7 PM आप नोट कर लो, अपलोड होगा, ठीक है। मैं लाइव लेता नहीं हूँ, आपको बता दिया हूँ। लाइव ना मैं यूट्यूब पे लेता हूँ, लाइव ना मैं लेक्चर्स लेता हूँ, ठीक है। लाइव वाला है ही नहीं काम, सब रिकॉर्ड होके अपलोड होता है, ठीक है। तो ये लेक्चर भी मैं ऑलरेडी शेड्यूल करके रख दूंगा और डेली 27 जनवरी से 7-8 दिन तक आपको डेली एक डेमो लेक्चर मिलेगा। तकरीबन 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स या 1 घंटे का होगा, जो मेरा एक टिपिकल वीडियो का साइज होता है। और आप लगातार मेरे साथ 7 डेज तक पढ़ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं टीचिंग स्टाइल का, और ऑफर अवेल करके लेक्चर्स बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जानकारी मुझे देनी थी। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, आई होप सो। काफ़ी नई जानकारी आपको मिली होगी जो और कहीं किसी ने नहीं बताया है, ठीक है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। जो भी बच्चे हैं डेमो स्टार्ट करें मेरे साथ 7 PM डेली फ्रॉम 27 जनवरी, और आप लेक्चर्स बाय करके मेरे साथ साथ पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं फॉर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। यूजफुल लगा हो वीडियो, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज, एंड डू शेयर द वीडियो विथ ऑल योर CSET January students. Thank you so much.